बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान अहमद GNN स्टूडियोज़ से आज कुछ बात करेंगे खेल कूद की। खेल की अगर हम बात करेंगे तो कराची में एक बड़ा इवेंट हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, क्रिकेट टीम, और उससे 2 टेस्ट मैचों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का टकराव हो चुका है और इन दोनों मैचेस के कोई नतीजे बरामद नहीं हुए। इसमें हम 2 हवालों से बात करेंगे। एक बात करेंगे सिक्योरिटी के हवाले से जो मैच के लिए दी जा रही है, जो अज़ाब जान बन गई है कराची के शहरियों के लिए, और दूसरी बात करेंगे कराची के शहरियों की क्रिकेट मैच से अदम दिलचस्पी। जो क्रिकेट पर रवां तबसरा कर रहे थे या कमेंट्री कर रहे थे, मुल्की और गैर मुल्की तबसरा निगार कमेंट्रेटर्स, उन्होंने कहा कि कराची के शहरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि कराची के शहरी क्रिकेट मैच में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे। उसकी एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो जो कराची के शहरी हैं, बल्कि पूरे मुल्क के ही शहरी जो हैं, वो एक बहुत ज़्यादा माशी परेशानियों का शिकार हैं। तफरी के लिए आदमी, जहनी सुकून के लिए आदमी जब मैच देखने जाएगा, या तफरी के लिए जब उसको माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, सुकून होगा, जहनी सुकून होगा, जब यह जहनी सुकून ही नहीं है तो मैच देख के क्या खाक तफरी करेगा। तो अब स्टेडियम की तरफ अगर आएँ, स्टेडियम में आप खाने पीने को कुछ नहीं ले जा सकते। ना खाना ले जा सकते हैं, ना पानी ले जा सकते हैं, ना कोल्ड ड्रिंक ले जा सकते हैं। वहाँ पे जो खाना मिल रहा है वो इंतहाई नाक़िस मयार का और इंतहाई महंगा मिल रहा है। पानी वहाँ पर 80 रुपए की बोतल मिल रही है, जो आम मार्केट में 40 रुपए, ज़्यादा 50 रुपए की मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक जो 60 रुपए की मिलती है वो वहाँ पे 100 रुपए की मिल रही है। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं जिनकी वजह से तमाशाई बेजार हैं। फिर वहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, उसमें स्टेडियम में पहुँचने तक 6 जगहों पे तलाशी देनी पड़ती है तमाशाइयों को। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बेफॉर्म लाजमी करार दे दिया गया है। जो बालिग अफराद हैं उनके लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दे दिया गया है। ये दोनों शर्तें दुनिया में कहीं भी नहीं रखी जाती हैं। आप जब टिकट लेते हैं और अपने सारे कवाइफ देते हैं, उस वक्त ले ली जाती हैं। फिर उसके अलावा पार्किंग के हवाले से इस कदर नाक़िस इंतज़ामात हैं कि अगर एक आदमी, एक तो बताया नहीं जा रहा कि पार्किंग फ़लाँ इंक्लोजर की पार्किंग फ़लाँ जगह पे होगी, उसको आके जब पुलिस अहलकार नाके पर रोकते हैं तो उसको बताते हैं आप कौन से इंक्लोजर में, आपकी पार्किंग दूसरी तरफ होगी। चूँकि सड़कें बंद हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं, तो उसको एक लंबा चक्कर काट कर दोबारा अपने लिए पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। फिर उसके अलावा आप जो हैं, जो आपके 6 लेयर्स मैंने बता दिया आपको, टिकटिंग का भी मसला है बड़ा। उसके लिए आपको जो टिकट जारी कर रही है, जिसको ऑथराइज़ किया गया है टिकट जारी करने के लिए, उसके कैंप में जाके बार कोड की स्कैनिंग करानी पड़ेगी। पहले कहते हैं कि हार्ड कॉपी लेके जाएं, फिर जब वो हार्ड कॉपी दिखाते हैं कहते हैं नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है, आप जाएं और जाके उस कंपनी के कैंप से जाके अपनी बार कोड की स्कैनिंग कराएं, वहाँ से प्रिंट आउट लेकर आएँ। अच्छा, फिर जिस्मानी तौर पे जो माजूर अफराद हैं उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। वो नाम के बेचारे स्पेशल हैं, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई रैंप नहीं है। अगर कोई व्हील चेयर पे क्रिकेट का शौकीन, दिलदादा, दीवाना आ भी जाए इन तमाम हालात के बावजूद, तो उसके साथ कम अज़ कम 4 अफराद ऐसे होने चाहिए जो उसकी व्हील चेयर को उठा के किसी जगह पे रख सके या वो मैच देख सके। फिर आप इंक्लोजर्स की अगर हालत पे आ जाए, करोड़ों अरबों रुपए लग चुके हैं स्टेडियम पे। जो नशिस्तों की हालत है वो नाकाबिले बयान है। उस पर 8 घंटे तो कम अज़ कम आप मैच बैठकर नहीं देख सकते। आपको जो है वहाँ पे सफाई तक नहीं है, उस पर गंदगी गलाजत पड़ी हुई होती है जानवरों की, उस तक को सफाई करने की क्रिकेट नेशनल जो स्टेडियम है उसकी इंतज़ामिया या PCB उस तक की सफाई के लिए कोई इंतज़ामात नहीं करती। फिर आप मोबाइल इतना लाजमी जुज़ बन गया है आपकी ज़िंदगी का, हमारी सबकी ज़िंदगी का, कि उसके बगैर गुजारा मुश्किल है। 8 घंटे आप मोबाइल को चार्ज नहीं रख सकते, उसके लिए पावर बैंक नहीं ले जा सकते आप अंदर। एक अजीबो गरीब हालात में क्रिकेट मैच करा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग मैच देखने नहीं आ रहे। फिर अगर आप आ जाए सिक्योरिटी पर, अब सिक्योरिटी के इश्यूज़ ये हैं
कि आपकी पूरी सर शाह सुलेमान रोड बंद कर दिया जो हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम की तरफ आ रही है। फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी रोड है वो उसमें खुदाई हुई हुई है, तामीराती काम चल रहा है रेड लाइन बस का। तो जो बदतरीन हालात अब तक 10 दिन जो मैच हुए हैं, 2 दिन 2 टेस्ट क्रिकेट मैच हुए हैं, उसमें बदतरीन हालात का शिकार रहे हैं कराची के शहरी और इंतहाई बेजारी का इजहार किया है उन्होंने क्रिकेट की रिवाइवल पे। इस तरह क्रिकेट नहीं होती कि आप जो है लोगों को महसूर करके इलाके को नो गो एरिया बना के आप क्रिकेट मैच करा रहे हैं। और आप अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि पीसीबी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि लोग आए देखने, वो दूसरे ज़राए से अपनी आमदनी को तरजीह देते हैं। लोगों की तफरीह के लिए उनका कोई दर्द सर नहीं है कि लोगों को आसानी पैदा करें कि स्टेडियम आए। अब तो हालत ये थी कि फ्री भी कर दिया था दाखिला दूसरे टेस्ट मैच में, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। तो ये लम्हा फिक्रिया है कि आपने क्रिकेट तो रिवाइव कर दी, किस लिए रिवाइव की है क्रिकेट? लोगों की तफरीह के लिए। 2018 में जब यहाँ PSL हुआ था 17-18 में, तो यहाँ पर जो इंक्लोजर के 12,000 के टिकट थे वो 25-25 हज़ार में बिक रहे थे। इतने लोग आ रहे थे, ब्लैक में टिकट खरीदने के तैयार थे। लेकिन जो रवैया इख्तियार किया गया है सिक्योरिटी के नाम पे, और सिक्योरिटी माशाल्लाह से है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हाथ में, SSU, उसके जो अहलकार हैं वो इतनी बदतमीज़ी करते हैं तमाशाइयों से भी, खुसूसन सहाफ़ियों से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि सहाफ़ियों का इजाज़तनामा बाकायदा बना हुआ होता है, तमाम इंक्वायरी और मालूमात के बाद सहाफ़ियों से बदतमीज़ी करते हैं। एक सहाफ़ी ने मुझे बताया कि वहाँ पर वो खड़ा हुआ था और मैच देखने जा रहा था, मैच की कवरेज के लिए जा रहा था, तो क्रिकेट टीम आ रही थी। तो उसने इंतहाई बदतमीज़ी से कहा कि सहाफ़ी जो वहाँ खड़े थे अंदर जाने के इंतज़ार में, उन्होंने कहा मुँह फेर के खड़े हो जाओ, मतलब उधर देखना भी गुनाह है। ये सिक्योरिटी है। SSU जो है ये वो सिक्योरिटी एजेंसी है या सिक्योरिटी इदारा है जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी आए थे, सेक्रेटरी जनरल आए थे यहाँ पर, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए उनके आला से आला अफसर और अहलकार उनके कमरे में घुस गए थे। सारी सिक्योरिटी ब्रीच करके उनको तोहफे तहफ़ दे रहे थे, उनके साथ सेल्फियाँ बनवा रहे थे, तस्वीरें बनवा रहे थे, जिसकी इंक्वायरी भी हुई थी। SSU के अहलकार जो हैं वो स्केटिंग फोर्स जो है वो करतब दिखा रही होती है सर्कस की तरह स्टेडियम में, और कुछ नहीं कर रही होती। और ये वो स्केटिंग फोर्स है जिसमें ऐलान किया गया था कि ये सड़कों पर स्ट्रीट क्राइम रोकेगी। पुलिस चीफ से मैं पूछता हूं, कराची पुलिस चीफ से, IG सिंध से और SSU के जो सरबराह हैं जो 10, 12, 15 साल, पता नहीं, मेरा ख्याल है हमने तो जब से होश संभाला है उनको ही देख रहे हैं कि वो SSU के सरबराह हैं मकसूद मेमन साहब, वो बताएं कि SSU की स्केटिंग फोर्स सड़कों पे नजर क्यों नहीं आ रही? रोजाना लोग, मासूम लोग मर रहे हैं, स्केटिंग फोर्स कहाँ जो है वो घास खोद रही है? वो क्यों नहीं पकड़ रही स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सड़कों पे और गलियों में जाके? जो उनको ऐलान किया था कि स्केटिंग फोर्स जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी, तंग गली कूचों में घुस जाएगी, सड़कों पे जाएगी, गलियों में घुसेगी और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेगी, कहाँ है वो? और जो ये इंतहाई अहम मसला है कि तमाशाइयों के साथ और सहाफ़ियों के साथ इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ सलूक SSU की सिक्योरिटी इदारा कर रहा है, जिसको रोकना पड़ेगा। तो इस तरह की ये बहुत सी, अच्छा, एक साहब ने कहा कि हम मैच देखने गए, इक्का दुक्का लोग कह लेंगे हम जिस नशिस्त पर बैठे वो नीचे थी, वो जंगला चिड़ियाघर की तरह ऐसा बनाया हुआ है कि नीचे की नशिस्त पे बैठ के दिख ही नहीं सकता। तो ये सारे अवामिल आपको शायद सुनने में छोटे लगें लेकिन बहुत बड़े हैं, और ये अदम दिलचस्पी का बाइस बन रहे हैं लोगों की क्रिकेट मैच की तरफ। अब आइंदा 3 वनडे मैचेस हैं, अल्लाह करे लोग आएँ, लोगों के लिए सहूलतें दें। एक 11 को है, एक 13 को है शायद, या 3 मैचेस आने वाले हैं, अगले आइंदा 3 वनडेज़ हैं, जिसके लिए उम्मीद है कि कोई ऐसे इंतज़ामात किए जाएंगे जिससे लोग मैच देखें, आएँ, कराची के शहरी तफरीह लें, इस क्रिकेट की बहाली का लुत्फ़ उठा सकें। क्रिकेट की बहाली ये नहीं कि आप मैच करा दें मैसूर करके इलाकों को, क्रिकेट की बहाली ये है कि खचाखच भरे हुए हों स्टेडियम और लोग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हों। उम्मीद है जो मुतल्लिका हुक्काम है इस पर तवज्जो देंगे, सिक्योरिटी ज़रूर करें, लेकिन ऐसी ना करें जो अजाब बन जाए। बहुत शुक्रिया।